जंगल में बरसात का कहर था। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। लाली चिड़िया का छोटा सा घोंसला अब जोरों से हिलने लगा था। उसका पति रामू चिड़ा तेज बुखार में कांप रहा था और उड़ने की शक्ति खो चुका था। उनकी नन्ही बेटी पिंकी भूख से बेहाल थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, घोंसले की छत से पानी गिर रहा है। पापा पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी बेटी बहादुर बनो, मैं अभी छत पर थोड़ी सूखी घास लगाती हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लाली, तुम पिंकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये घर कभी भी गिर सकता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक से बिजली कड़की, बारिश और तेज हवा चलने लगी। लाली चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू के लिए एक बड़ी सी टोकरी बनाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में बबली और उसका पति कबूतर मिलता है। अरे लाली बहन, तुम इस तूफान में बीमार रामू भाई और बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ, हमारे साथ चलो। लाली बहन, फिक्र मत करो, मैं रामू भाई को सहारा देता हूँ। बबली, तुम पिंकी को संभालो। पास की पहाड़ी पर इंसानों का छोड़ा हुआ एक टेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कबूतर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाकर सीधा उस टेंट में लेकर आने लगा। बबली बहुत ही दयालु थी। वो लगातार पिंकी को हौसला दे रही थी और वो सब मिलकर उस टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट के अंदर सूखा था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी से कुछ सूखी रुई और पत्ते ढूंढिए, रामू भाई का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बबली, मैं अभी पास की गुफा से सूखा अनाज और दबा के पत्ते लेकर आता हूँ। बबली और कबूतर ने दिन रात एक कर दिया था। बबली रामू का इलाज कर रही थी, जबकि उसका पति कबूतर बारिश में भीग कर भी सबके लिए दाना पानी जुटा रहा था। लेकिन तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आ पहुँचते हैं। बबली, तुमने इस टेंट को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इन बीमारों को बाहर निकालो, वरना हम सबको बीमारी लग जाएगी। हाँ बबली, गौरी को भी सही कह रही है। लेकिन अगर लाली कल हमारे लिए दूर वाले जंगल से फल ला कर देगी तो शायद हम इन्हें एक कोने में रहने दें। शर्म करो तुम दोनों, मुसीबत में हम सब एक हैं। मेरा पति कबूतर इतना नेक है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खाना ला रहा है और तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो। रात को अचानक से बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर टेंट के दरवाजे तक पहुँच गया। लहरें इतनी तेज थीं, अचानक रामू चिड़ा उस तेज धारा में बह गया। अंधेरे और तूफान में रामू चिड़ा कहीं ओझल हो गया। पापा बचाओ बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। रामू जी, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। लाली और पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर उदासी छाई हुई थी। मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? बेटा, उम्मीद मत हारना, ईश्वर दयालु है। फिर उसके अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। उसी जंगल में रहने वाला तोता टेंट के पास आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, सुनो सब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नीचे की घाटी में एक पंछी झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो बच गया है और यहाँ की तरफ आ रहा है। क्या क्या वो रामू है? बोलो तोता भैया, क्या वो रामू है? आओ लाली बहन, सब लोग बाहर आओ, बाहर आकर देखो। सब टेंट के बाहर देखने लगे। सामने से रामू चिड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे बबली का पति कबूतर उसे सहारा देकर ला रहा था। लाली, पिंकी, मैं आ गया बेटा। पापा पापा, आप कहाँ गए थे? मुझे पता था आप जरूर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पर पिंकी के पापा आप बचे कैसे? उस लहर ने मुझे फेंक दिया था,
लेकिन बबली और कबूतर भाई की दी हुई ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं एक पेड़ की डाली को पकड़कर टिका रहा। ये देखकर गौरी और कालू की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी स्वार्थी बातों पर पछतावा होता है। लाली, बबली, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत छोड़ दी थी, पर आप सबने हमारा दिल जीत लिया। अब हम सब मिलकर इस टेंट को अपना पक्का घर बनाएंगे और अब कोई अकेला नहीं होगा। सूरज की सुनहरी किरणें टेंट पर पड़ी। बबली, कबूतर, लाली, रामू, पिंकी और गौरी कौवी, कालू और तोता सब अब एक बड़ा परिवार बन चुके थे। टेंट का वो घर अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लाली ने अपने पति के बह जाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुबह सुखी अंत जरूर होता है। बस हमें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।